नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम आगे चलते हैं। अपने जो बीएससी पार्ट सेकंड की क्लासेज चल रही थी उनमें अपनी ये थर्ड क्लास रहेगी आईवीपी के बारे में। सबसे पहले तो अपन आईवीपी और बीवीपी के बारे में देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को बोला जाता है प्रारंभिक मान समस्या, और एक जो होता है वो होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसको बोला जाता है परिसीमा मान समस्या। दोस्तों, आईवीपी और बीवीपी क्या होते हैं कि मान लो कि अपने को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में जो भी अपने को कंडीशंस दी जाती हैं, अगर वो एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दी जाती हैं तो वो अपनी कहलाती है आईवीपी या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, प्रारंभिक मान समस्या। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में जो कंडीशन दी गई है वो अलग अलग पॉइंटों के ऊपर दी जाती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंटों के ऊपर दी जाती हैं, तो उसको बोला जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं। जैसे मान लो कि ये है d2y/dx² + y = 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसके साथ में जो कंडीशन है y(0) = 1 और y'(0) = 0। तो ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है। इस x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू निकल के आती है वो किसकी आती है? y की वैल्यू निकल के। तो यहाँ पे y और y' इन दोनों के मान हैं वो x0 = 0 के ऊपर है। तो यहाँ पे y और y' दोनों x0 = 0 के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो जो एग्जाम्पल है वो आईवीपी का है। सेम अगर ऐसा ही होता, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता d2y/dx² + y = 0 विद अपना ये दे देता, मान लो y(0) = 1 है और y(1) = 5, ऐसे मान लो। तो ये जो था वो बीवीपी का एग्जाम्पल है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है। तो आईवीपी और बीवीपी में मेनली ये डिफरेंस है कि आईवीपी में जो x की वैल्यूज़ दी जाती हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर दी जाती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और जो बीवीपी में वैल्यू दी जाती है वो एक से ज़्यादा पॉइंटों के ऊपर दी जाती है। तो इनको भी अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अपन जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने को सीखते हुए आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप बुक्स परचेज करो अपनी, जो भी JPH की राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं, और उसमें आप क्वेश्चंस करो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कमेंट के अंदर लिख देना कि भाई इतने नंबर का क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो वो अगले दिन मैं बताता हूँ। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके समझ में आता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के क्वेश्चन है। और जितने क्वेश्चन आप करोगे उतने ही आपको अलग अलग आइडियाज़ आएगी, अलग अलग तरीके आएंगे समझाने के। मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन भी समझा दूँ और अगर आप नहीं निकालते हो तो वो 51वां क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के है कि आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्रैक्टिस की सब्जेक्ट है। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपनी जो बुक है 1.1 के। उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें 1.2 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन कुछ ऑर्डर निकालने के क्वेश्चन करते हैं, डिग्री निकालने के कुछ क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद में जैसे अपने को कोई जनरल सॉल्यूशन दिया गया है तो जनरल सॉल्यूशन के आधार पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है उसके अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो भी अपना है। चलो ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो आप साथ के साथ में इनको बताते रहना। आवाज़ तो आएगी नहीं मेरे तक, तो अपने मन में सोच लेना कि भाई इसका क्या ऑर्डर हो सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स निकाल लेता हूँ। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इनके अपने को ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो जैसे
पहला जो है वो है dy बाई डी एक्स d2y/dx² प्लस 5 dy/dx इक्वल टू x² dx। सेकंड की बात करें तो मान लो ये है x dy/dx प्लस y बराबर 0। थर्ड की बात करें तो थर्ड दोस्तों इसके अंदर x dy/dx प्लस 3 dy/dx इक्वल टू y²। फोर्थ की बात करें तो y प्लस x। तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगला जो है और जो 6 जो नंबर का है वो जैसे ये है कि सम फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डी एम वाई अपॉन डी एक्स की पावर एम पी प्लस 5xy डी एम माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर एम माइनस 1 पी माइनस 1 बराबर 0। या यहाँ पे क्यों मान लो आप। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, इनके अपन ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे सॉल्यूशंस के अंदर अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से तो ऑर्डर 2 दिख रहा है लेकिन ये इंटीग्रेशन का चिन्ह आ गया। तो सबसे पहले अपन इस इंटीग्रेशन के चिन्ह को उठाएंगे। इंटीग्रेशन को उठाने के लिए क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का एक बार क्या करेंगे अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा d3y अपॉन dx³ प्लस 5 d2y अपॉन dx² बराबर x²। अब ये आसानी से हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर आएगा वो यहाँ से मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो मैक्सिमम 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो तो उसका ऑर्डर होता है, और मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री कितनी हो गई 1। ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेकंड की, तो सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो तो सीधा ही है। इसका तो जो ऑर्डर है वो भी कितना है 1 और डिग्री भी कितनी है 1, क्योंकि इसमें केवल dy/dx है और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसी के साथ में लिख देता हूँ कि इसका तो जो ऑर्डर है वो भी 1 है और जो डिग्री है वो भी कितनी है 1। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल जो 3 है उसमें dy/dx जो आया है वो फ्रैक्शन में आया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पूरे इक्वेशन को अपन dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें पूरे इक्वेशन को dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू y² dy/dx। अब देखो यहाँ पे भी एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे भी एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो ऑर्डर निकल के आया वो तो आया 1, और जो डिग्री देखना है, अब डिग्री कहाँ से देखोगे, डिग्री यहाँ से देखना है। कैसे, अगर आप यहाँ से डिग्री देखोगे तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर अपना ये हो कि केवल फर्स्ट ऑर्डर का ही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो डिग्री कहाँ से निकाली जाती है, जो हाईएस्ट पावर है वहाँ से अपनी डिग्री फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ से डिग्री कितनी होगी 2। इस प्रकार से अब ये जो 4th है उसके अंदर बात करते हैं अपन। तो दोस्तों ये जो 4th अपने को दिख रहा है उसके अंदर यहाँ पे जो पावर दिख रही है वो 4/3 दिख रही है, 4/3 पावर जो दिख रही है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, जो बाई 3 है उसको हटाना है। बाई 3 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ होल क्यूब करना है,
क्योंकि अपन यहाँ से पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 हो गया। लेकिन डिग्री के लिए मैंने बोला था कि पहले फ्रैक्शन वगैरह हो तो उनको हटाना पड़ता है। तो फ्रैक्शन वगैरह को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो बाई 3 है उसको हटाना पड़ेगा। बाई 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ होल क्यूब कर दो। तो दोनों तरफ होल क्यूब करने के बाद में ये जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा अपना y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर उसकी पावर होल 4 बराबर x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3। तो अब दोस्तों इसका अपन आराम से निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तो 2 हो गया, और जो डिग्री है वो गई 3। तो कुल मिला के ये है कि अपन ऑर्डर और डिग्री ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये रूट है, इस रूट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो रूट लिख लो, या फिर इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का 1/2। अब इस 1/2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो ये तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो ऑर्डर हुआ वो भी कितना हो गया 2, और जो डिग्री हुई वो भी कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर और 2 डिग्री। अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो f है कोई एक्स वाई का फलन है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे y का x के सापेक्ष m बार अवकलन हो रखा है, y का x के सापेक्ष m बार अवकलन हो रखा है, और उसकी पावर p है। अब आगे देखो अवकलन है वो m से कम हो रहा है, तो अपने को तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को देखना है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात करूँ तो हाईएस्ट ऑर्डर है m। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दिया है इसका ऑर्डर m हो गया। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ से डिग्री कितनी हो गई e। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने किए हैं, और भी अपनी किताब में ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनको आप करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो करो। जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं। अब इसके आगे कुछ और भी अपने क्वेश्चंस हैं, जैसे 1-2 अच्छे क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये देखो इनिशियल जानकारी है अपने चैप्टर के बारे में, बहुत कम चांसेज होते हैं यहाँ से आता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अपने को ध्यान होनी चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाली जाती है। बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं एमएससी एंट्रेंस, उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है ऑर्डर और डिग्री का, तो अपने को इसको अच्छे से पढ़ते हुए आगे चलना है। और हम आपको बता दें कि अपने बीएससी पार्ट सेकंड में जो ओडी और पीडी ऐसे सब्जेक्ट हैं उनमें 40 में से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन अपन करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बताते रहना कमेंट के अंदर, उनका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है सिद्ध करो कि y बराबर ax प्लस बी बाई एक्स अवकल समीकरण
ये है। तो अपने को ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? तो अपने को ये देखना है कि यहाँ से ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन जो है अपना जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो अपने को सीधा सा पता है ए और बी को अपने को उठाना होता है। जब भी अपन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो ए और बी को उठाएंगे तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। और जैसा कि अपने को सामने डिफरेंशियल इक्वेशन बताने कि ये है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आपको जो आंसर लाना है वो तो आपके सामने ही है। तो प्रोसीजर अपन देख लेते हैं। तो प्रोसीजर के अंदर क्या करेंगे अपन कि गिवन दैट solution of required डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जरूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है उसका सॉल्यूशन है y बराबर ax प्लस बी वाई एक्स। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बराबर a और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2 एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर पावर के हिसाब से करें तो ऊपर जाएगा, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है मान लो, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसको डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2, तो -2 आगे और x की पावर -3, एक पावर कम हो जाता है, मतलब -2 अपॉन x3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2b अपॉन एक्स क्यूब ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब से गुणा कर देते हैं अपन, या वज्र गुणा में ले जाते हैं, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2b। इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऑपरेट करके ए और बी को रिमूव करना है और अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो अपन इसके अंदर क्या करें, सबसे पहले अपन ऐसे करते हैं कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से और 1 में से घटा देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा घटाने का, कि यहाँ पे जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ax आएगा और इक्वेशन 1 में से उसको घटाएंगे तो a तो रिमूव हो जाएगा, केवल b के अंदर बचेगा, वहाँ से b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो अपना जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x, तो x से करो उसको मल्टीप्लाई, x डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स माइनस बी वाई एक्स। इक्वेशन नंबर 4। अब दोस्तों समीकरण 1 में से अगर 4 को घटा दें तो a आसानी से रिमूव हो जाएगा। a को क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि अपने को b तो चाहिए यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए, तो a को अपन रिमूव कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस 4, तो ये बना y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2b बाई एक्स, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये। तो कहने का मतलब ये है इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण नंबर 3 से वैल्यू 5 में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू फ्रॉम 3 to 5, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स, और जो 2b की वैल्यू है वो है एक्स क्यूब d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो दोस्तों ये अपने को जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आ गया। तो अपना ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। तो सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। बस दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है अपने को कि जो अपने को जनरल इक्वेशन दिया है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट के कोरस्पॉन्डिंग अपन उतनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे और फिर जो अपनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको हटा देंगे तो अपना जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने को मिल जाएगा। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, उन सभी वर्तों के अवकल समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरते हैं तथा केंद्र x अक्ष पर है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें उन सभी वर्तों के डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने हैं जो मूल बिंदु से गुजर रहे हैं और उनका केंद्र x अक्ष पे है। तो समझने को अपन ये समझ सकते हैं, जैसे ये अपना x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो अब अपना जो सर्किल है वो ऐसे भी हो सकता है और अपना जो सर्किल है वो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सर्किल है उसका भी अपना सेंटर है वो के एक्स एक्स पे है और इसका सेंटर भी एक्स एक्स पे है और दोनों मूल बिंदु से गुजरते हैं। तो अगर इस टाइप का बनेगा अपना, तो इसके जो सेंटर होंगे उसके कोऑर्डिनेट a0 होंगे और ये होगा तो -a,0 होगा। और दोनों के अंदर जो रेडियस बनेगी वो a बनेगी, क्योंकि अपने जो ये सर्किल है वो मूल बिंदु से पास आउट हो रहा है। तो जैसे अपन इस सर्किल की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो ये बना x। जैसे अपन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में अपन बात करते हैं, अगर मान लो कोई भी सर्किल है जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है, कोई भी सर्किल है जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है, तो उसका इक्वेशन होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये अपना जनरल इक्वेशन होता है। तो अगर कोई भी सर्किल जिसका सेंटर h, k है और रेडियस अगर r है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका इक्वेशन ये होता है। इसके आधार के ऊपर, इस आधार के ऊपर ये जो सर्किल है उसका सेंटर a,0 है और इसकी रेडियस a है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्योंकि y के अंदर से 0 को हटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी रेडियस भी कितनी है, स्मॉल a है। तो दोस्तों ये बेसिक सी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x इक्वेशन 1। तो अब ये अपना ये सॉल्यूशन निकल के आया है और इससे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो अपन ये देखेंगे यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो
जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने को मिलेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा। तो मैं क्या करूं, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये बना 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स बराबर 2a। तो a तो 2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर इक्वेशन 2। a को रिमूव करना है तो इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में वो वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। तो दोस्तों ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ गया है। इसी टाइप में से अगर अपने को क्वेश्चन में ये दे दे कि उन सभी वर्तों के अवकल समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरते हैं और केंद्र y अक्ष पे हैं, तो ऐसे हो जाएगा, उसके अंदर सेंटर 0, b मान लो और जो रेडियस है वो b हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन करो। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, तो उसके बाद में हो जाएगा आसानी से। तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आप देखना, इसमें जो अपनी 1.1 है उसमें एक क्वेश्चन है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो dy बाई डी एक्स बराबर m को सेटिस्फाई करती है और y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटती है। तो कहने का मतलब, जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये y अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड है ये 3 का अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो सीधा सा रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो जाएगा। तो देखो ये जो रेखा है y बराबर mx प्लस 3 है, अगर इसका अपन डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आएगा, m निकल के आएगा और ये 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो रेखा का समीकरण होता है y बराबर होता है mx प्लस c होता है, जहाँ m तो उस रेखा की प्रवणता को दर्शाता है और जो c होता है वो उसके द्वारा y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई को दर्शाता है। जैसे मान लो कि y बराबर x है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है क्योंकि यहाँ m का मान तो 1 है, m का मान 1 है, इसका मतलब tan 45, तो जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का है और c का मान 0 है। c को इंटरसेप्ट बोला जाता है, इंटरसेप्ट का मान 0 है, इसका मतलब ये जो अपनी रेखा है वो मूल बिंदु से पास आउट हो रही है। तो कुल मिला के ये इस रेखा का समीकरण है। एक क्वेश्चन और है अपना, एक क्वेश्चन और है कि उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका अक्ष एक्स अक्ष है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन जानते हैं कि परवलय होता है जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये होता है, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, ये वाई अक्ष होता है अपना
और ये होता है वो मूल बिंदु होता है। ये परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, उसमें इसका अक्ष होता है, ये x होता है, और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो अपना अपना जो ये पैराबोला का इक्वेशन है वो x अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक है। अगर y की घातीय सम है तो x अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा, और x की घातीय सम है तो y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। जैसे x स्क्वायर बराबर मान लो 4ay होता, तो फिर ये ऐसा हो जाता अपना पैराबोला। तो अगर x की घातीय सम है तो y अक्ष के सापेक्ष सममित है, और y की घातीय सम है तो x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो इस टाइप के जो पैराबोला है उसके अंदर अपने को अगर अपन एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a लेकर चलते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। लेकिन जैसा कि अपने को आंसर के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो इसके अंदर अगर अपन पैराबोला का शीर्ष, पैराबोला का जो वर्टेक्स है अगर उसको a,0 ले लेता हूँ मैं, पैराबोला के वर्टेक्स को a,0 ले लेता हूँ, तो ये जो पैराबोला का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस ए। तो अब ये बना वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस 4a स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो अपन इसका y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से 2y dy बाई dx बराबर 4a, तो यहाँ से y dy बाई dx बराबर 2a। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को करना 1.1 को, उसके बाद में अपन 1.2 के बारे में कल डिस्कस करते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो फिर मैं उस आधार पे आपका जो प्रॉब्लम है उनको कल आते ही बता दूंगा, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ना इनको, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके डिफरेंशियल इक्वेशन में आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं यहाँ कितने भी क्वेश्चन बता दूँ जब तक आप नहीं करोगे तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं हो पाएगा। तो अपन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।